गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ डाउट है क्या पहला क्लास से, या कुछ क्वेश्चंस ऐसा कुछ है क्या? कुछ डाउट होने से आप मेरे को व्हाट्सएप में भेज सकते हो, ठीक है? तब हम लोग यहाँ उसको डिस्कस कर सकेंगे। कुछ आप लोग का अगर डाउट होगा तो वो डाउट को आप मेरे को व्हाट्सएप में भेज के पर्सनली भेजिएगा, ठीक? तब मैं यहाँ डाल के शेयर करके आप लोग से डिस्कस कर सकता हूँ। लास्ट जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना हम लोग, तो लास्ट क्वेश्चन में रॉन्ग था, ठीक है? मैंने चेक किया तो क्वेश्चंस का ऑप्शंस रॉन्ग था, एंड क्वेश्चन में भी थोड़ा सा गड़बड़ था, इसलिए ज्यादा मिस्टेक आया था उसमें, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन देख चुके हैं, ठीक है? लीनियर इक्वेशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, एंड जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? यही वाला ऐप में, ठीक है? ये वाला ऐप में जब आप क्या करते हो ना, यहाँ रिकॉर्डिंग जाते हो, यहाँ रिकॉर्डिंग में जाओगे अगर, तो रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, एंड यहाँ स्टडी मटेरियल मिल जाता है आप लोग को। शायद किसी किसी का रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा होगा अभी, ठीक है? पैसा मांग रहा होगा, लेकिन एक दिन रुक जाने से ना, 1 या 2 डेज रुक जाने के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ठीक है? तो लास्ट हम लोग क्लास में ना लीनियर इक्वेशन खत्म किए थे, ठीक है? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। एंड क्या मेरा आवाज आ रहा है, वॉइस आ रहा है? एक बार रेज हैंड कर दीजिएगा, या फिर चैट बॉक्स यूज कर सकते हो आप बोलने के लिए। सर कल पूछेगा, ओके, कल के लिए रख दिया ना आप, ठीक है? कल पूछिएगा तो। और कुछ? ओके, नहीं तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लीनियर इक्वेशन खत्म हो चुका है, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। दो ये सिलेबस में नहीं है हम लोग का, ठीक है? ये चैप्टर हम लोग का सिलेबस में नहीं है, लेकिन देखना तो पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये सब जगह मिलता है। ये जो चैप्टर है फ्रैक्शन, अगेन फ्रैक्शन को हम लोग को परसेंटेज में भी मिलेगा, ठीक है? फ्रैक्शन हम लोग को परसेंटेज में भी मिलेगा, रेशियो में भी मिलेगा, सब जगह मिलता है फ्रैक्शन, ठीक है? तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एंड हम लोग जो भी स्टार्ट करेंगे, तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि बेसिक से रहेगा, ठीक है? तो आज का क्लास पूरा बेसिक्स रहेगा, बेसिक्स का ऊपर रहेगा, ठीक है? बहुत सारा बात होगा ऐसा जो आप लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है? लेकिन रुक जाइएगा, ठीक है? थोड़ा सा रुक के आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ठीक है? ऐसा हो सकता है आप लोग जान रहे हो शायद ऑलरेडी चीज सब को, लेकिन आगे आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो चलिए फ्रैक्शंस देखते हैं। फ्रैक्शंस किसको बोला जाता है? कि कोई भी एक नंबर है, जैसे कि 2/3 में लिख रहा हूं, तो ये क्या है ना, ये एक फ्रैक्शन है। इसको क्या बोला जाएगा? इसको एक फ्रैक्शन बोला जाएगा, जिसमें ऊपर जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड नीचे जो नंबर है उसको बोला जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है? एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। डिनोमिनेटर, ठीक है? ऊपर जो नंबर रहता है उसको न्यूमरेटर है, नीचे जो नंबर रहता है उसको डिनोमिनेटर बोला जाएगा, ठीक है? सिंस ये थोड़ा सा पार्ट इजी पार्ट है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा। आप लोग को अगर कहीं डाउट है तो आप लोग मेरे को रोकिएगा, ठीक है? आपको कहीं डाउट है तो आप मेरे को रोक के आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला जो है ना, वो क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है? ये सब पार्ट। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है? कि ऐसा एक फ्रैक्शन जिसका क्या हो कि न्यूमरेटर स्मॉलर हो देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर।
ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, अगर एग्जांपल में जैसे कि आ जाता है 2/3, ठीक है, 5/7, 1/2 एंड सो ऑन, ये सब क्या है कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका क्या हो कि न्यूमरेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज बिगर देन द और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका क्या हो, न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, अगर एग्जांपल में देखिए अगर हम लोग का, तो क्या आ जाएगा कि 3/2, 5/2, 5/3, 9/7, ये सब क्या हो जाता है, एग्जांपल हो जाता है किसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट जो है वो क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखिए कोई भी मिक्स फ्रैक्शन मतलब उसमें क्या होगा, एक होल नंबर होगा और साथ ही साथ एक फ्रैक्शन भी होगा। जैसे कि 2.5, 2.5 क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। 3 क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। 5 2/3, ये सब क्या है कि एक मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अगेन अगेन मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, मैं बोल रहा हूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 3/2, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 2 कितना जा, 2 1 जा 2 होता है, एंड 2 1 जा 2 होता है। कितना बच गया, यहाँ तो कितना है, यहाँ तो 3 है ना, तो एक बच गया, तो 1 1.5, 3/2 का मतलब क्या होगा, 1.5। उसी तरीके से और एक बार करके देखिए, जैसे कि 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में करना है अगर, तो ये 2 2 जा 4 एंड कितना बच गया 1, तो 2.5 मतलब क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ता है, ठीक है। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये ना मिक्स फ्रैक्शन हम लोग को बहुत जगह मिलेगा परसेंटेज में। परसेंटेज में जो भी चीज वैल्यू दिया रहता है, जो भी वैल्यू दिया रहता है वो सब मिक्स फ्रैक्शन में होगा। जैसे कि 16/2/3%, 16/2/3%, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डाउट होने से मेरे को जस्ट एक बार मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ यहाँ चैट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर ये वाला को रिपीट कर दो, ऐसा कुछ। नेक्स्ट, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई भी चीज है, अगर मैं बोल रहा हूं कि 5/5, 5/5 कितना आएगा, 5/5 कितना आएगा, तो आप बोलोगे ना 5/5 1 होता है। तो हाँ ठीक है, जब ना क्या होगा कि सेम वैल्यू को जब डिवाइड किया जाता है, जब सेम वैल्यू को आप 5/5 बोलो या फिर 7/7 बोलो या फिर 12/12 बोलो, ये सब कोई का वैल्यू कितना आएगा, ये सब कोई का वैल्यू 1 आएगा। जब सेम चीज को डिवाइड किया जाता है ना, तब जो हम लोग को वैल्यू मिलता है वो क्या है, 1 है। लेकिन लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि कभी भी ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, 2/5, 2/5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/5 का वैल्यू 0.4 आ जाता है, ठीक है। क्यों, ये जो जो वैल्यू आया है ना वो हमेशा लेस देन 1 है। ये 0.4 क्या है, ये 1 से बड़ा है ना 1 से छोटा है, 0.4 1 से बड़ा है ना 1 से छोटा है, तो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा आप बोलोगे, ठीक है। तो 1 से छोटा नंबर कब मिलता है हम लोग को, 1 से छोटा नंबर कब मिलता है, जब डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो अगर बड़ा हो एंड न्यूमरेटर में जो नंबर है वो अगर स्मॉलर हो, तो क्या देखने की मिलेगा, हमेशा हम लोग को जो वैल्यू है वो लेस देन 1 मिलेगा, ठीक है। हमेशा लेस देन 1 वैल्यू मिलेगा। और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि
जो प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1 आता है, ऑलवेज लेस देन होगा। जो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि जो डिवाइड कर रहा है ना, जैसे यहाँ 7 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये 7 बड़ा नंबर है, बड़ा बार ज्यादा बार डिवाइड किया जा रहा है। कोई एक चीज को ज्यादा बार डिवाइड किया जा रहा है मतलब उसका वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। सिमिलरली, ठीक है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो हमेशा क्या होगा, वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगा हम लोग को, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है, जैसे कि 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब कितना है, 1.5, 1.5 इज मोर देन 1 नो, और इज ग्रेटर देन 1। और इसलिए क्या है कि हमेशा हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो वैल्यू है वो मोर ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिलता है, यहां से क्या समझ में आता है हम लोग को, यहां से ये समझ में आता है कि कभी भी जो भी वैल्यू है प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर कोई भी चीज फ्रैक्शन अगर है तो वो फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, 1 से कंपेयर किया जाता है, 1 से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है, कि ये तो इजी पार्ट है, आज हम लोग नहीं बैठेंगे या फिर आज क्लास नहीं देखेंगे, ठीक है। आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन हम लोग जिस तरीके से करने वाले हैं, फ्रैक्शन को जिस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, वो सेम तरीके से हम लोग परसेंटेज सॉल्व करने वाले हैं, वो सेम तरीके से हम लोग रेशियो करने वाले हैं, वो सेम तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। तो मतलब अगर आपका फ्रैक्शन सॉल्व हो गया ना, फ्रैक्शन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बाकी सब चैप्टर कंप्लीट हो गया, ऐसा आज ही मान सकते हो। चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन दूं मैं, आप लोग एक रॉन्ग नहीं करोगे प्रॉफिट, ये फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप लोगों को लग सकता है कि नहीं ये तो बात पता है, स्किप कर दोगे या फिर चले जाओगे तो ये आपके लिए लॉस होगा, आगे समझ में नहीं आएगा, मैं आगे बोल दे रहा हूं। एंड यहाँ जो तरीका से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले हैं एंड परसेंटेज जो तरीका से देखने जा रहे हैं ना, वो तरीका आप कहीं नहीं देखोगे। वो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा इजीली समझ में आएगा आपको। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं आगे। तो यहाँ क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ बोल रहा हूँ कि कोई भी नंबर को यहाँ ना हम लोग क्या करते हैं कि 1 का साथ कंपेयर करते हैं। फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू को, कोई भी नंबर को, कोई भी क्वांटिटी को 1 के साथ कंपेयर किया जाता है। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं परसेंटेज बोलूं तो परसेंटेज में कोई भी चीज को 100 से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन में 1 के साथ कंपेयर किया जाता है और परसेंटेज में 100 के साथ कंपेयर किया जाता है। मैं दोनों को लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्लियर है इतना? तो ये था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये देखिए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे। ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन देख रहे हैं, ये भी बहुत जन लोगों को पता है, ठीक है, मेरे को पता है आप लोगों को क्लियर है बोल के। ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या देखेंगे हम लोग की एडिशन कैसे किया जाता है फ्रैक्शन का, सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है, डिवीजन कैसे किया जाता है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा इजी पार्ट है ये, तो थोड़ा जल्दी जाएंगे। तो कोई भी फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ना दोनों सेम है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सेम तरीके से किया जाता है। देखिएगा, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या होगा कि 2 डिवाइडेड 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना होता है, अगर मैं आपको बोलूं ना तो आप बोलोगे कि सर 2 प्लस 3 तो 5 होता है। आप ये 5 बोल के बोल रहे हो, ये 5 क्यों आ रहा है, 5 2 प्लस 3 5 क्यों होता है, या फिर कैसे बोल सकते हैं हम लोग 5 हो रहा है बोल के? क्यों? क्योंकि इसका नीचे कुछ नहीं है, 2 का मतलब 1 है एंड 3 का नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहता है, जब नीचे का डिनोमिनेटर जब सेम रहता है ना, तो डायरेक्टली हम लोग ऊपर वाला को प्लस करके बता सकते हैं कि फ्रैक्शन में कितना आएगा वैल्यू, जैसे कि 2 प्लस 3 5 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोल रहा हूं
कि 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? तो हम लोग देख रहे हैं ना कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम है। अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डायरेक्टली ऊपर वाला को प्लस कर सकते हैं। 5 प्लस 2 7, 7 डिवाइडेड बाई 3 होगा। कुछ करने जो नहीं है। अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली ऊपर वाला को प्लस करके, मतलब न्यूमिनेटर को प्लस करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन कब अलग हो जाएगा? जब नीचे का डिनोमिनेटर अलग आ जाता है, जैसे कि 2/3 प्लस 3/2, 3/5, ठीक है। इस तरीके का जब डिनोमिनेटर अलग अलग आ जाता है तब फ्रैक्शन को कैसे प्लस करेंगे हम लोग क्या करेंगे ना, ये 3 और 5 का नीचे का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। सेम कैसे किया जाता है? सेम एलसीएम लेके किया जाता है। 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा तो एक लंबा सा लाइन टान के 15 लिख देंगे हम लोग। फिर से ऐसा देखेंगे कि आपको खुद को पूछना है कि 3 के साथ कितना इंटू करने से 15 होता है। 3 के साथ 5 इंटू करने से 15 होता है। 5 फिर ऊपर वाला के साथ इंटू होगा, ऊपर क्या है? ऊपर 2 है तो 5 इंटू 2, बीच में प्लस है तो प्लस 5 कितना जा 15, 5 3 जा 15, 3 इंटू 3, 3 फिर वाला के साथ इंटू होगा 3 इंटू 3, तो 5 इंटू 2 10 एंड 3 इंटू 3 9, तो 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 15 मतलब 19 डिवाइडेड बाई 15, ये आ जाता है प्लस करने से। एंड सिमिलरली माइनस भी इसी तरीके से किया जाता है, सब्सट्रैक्ट भी इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है क्या? एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों सेम है। ठीक है, आपको अगर डाउट है तो आप पूछेगा, नहीं तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किया जाएगा। जब नीचे का डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है तो हम लोग एलसीएम लेके उसका डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एंड सिमिलरली प्लस किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है फ्रैक्शन को? फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है कि 2 इंटू 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 7 ऐसा है तो फ्रैक्शन ना सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। न्यूमरेटर का साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6 एंड 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई करने से 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 2/7 आ जाता है हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगेन आप बोलोगे कि सर ऐसा क्रॉस काटा भी तो जाता है। हाँ, ऐसा काटा भी जा सकता है। आप ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 काट सकते हो। ठीक है, एंड जब काट दिए तो आपको कितना मिलेगा? 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। 2 1 जा 2 एंड 7 1 जा 7। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग से बहुत गलती होता है, ये गलती में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो इस तरीके में अगर हम लोग इस तरीके का आता है कभी भी, तब हम लोग क्या ऐसा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 काट सकते हैं क्या? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 काटा जा सकता है क्या? तो इस तरीके में काटा नहीं जा सकेगा। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है, ये ध्यान रखिएगा। बीच में प्लस या फिर माइनस है तो आप ऐसा ये 2 और ये 3 को नहीं, ये 6 और ये 3 को नहीं काट सकते हो। आप प्लस वाला टर्म को पार करके उधर जाके नहीं काट सकते हो। आपको अगर काटना है, मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब? क्योंकि आप लोग से गलती होता है। ठीक है, मेरे को पता है कहाँ कहाँ गलती करते हो आप लोग, एंड उसी तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। तो ये 3 था, सॉरी ये 3 था ना। तो ओके, तो अगर प्लस माइनस, मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर प्लस या फिर माइनस है तो आप ऐसा क्रॉस नहीं काट सकते हो। ठीक है, आपको काटना है तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कटेगा, ऐसा कटेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों टर्म का, ये टर्म और ये टर्म के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो क्रॉस काटा जा सकता है। सिमिलरली 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 ऐसा भी काटा जा सकेगा। ठीक है, सिमिलरली 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 ऐसा काटा जा सकता है। लेकिन ये आप प्लस साइन को पार करके ऐसा करके नहीं काट सकते हो, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप लोग को? मैं बताना चाह रहा हूं कि कभी भी 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो ये 3 और ये 3 नहीं कटता है। ये और 3 और ये 3 नहीं कटता है। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि बीच में प्लस साइन है।
प्लस या फिर बीच में प्लस या फिर माइनस साइन होने से ऐसा नहीं काटा जा सकता है। आप बोलोगे ये सब तो बात तो पता ही है हम लोग को, ठीक है, ये बात पता है, लेकिन आप लोग जब जैसे ही क्या है कि x आ जाता है ना, x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तब आप लोग ऐसा ऐसा काट देते। x आ जाने से भी नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस साइन है। आप रीजन समझिएगा बेसिक का कि क्या है ना, बीच में प्लस साइन है तो ऐसा और ऐसा नहीं कटेगा। कभी भी बीच में प्लस साइन है या माइनस साइन है तो नहीं कटता है, इंटू या डिवाइड होने से कट जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो आगे देखते हैं। तो मैं बता रहा था कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो सीधा सीधा करते हैं, एकदम बहुत इजी है। जैसे कि और एक बार ट्राई करके देख रहे हैं, जैसे कि 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 है, तो इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। फ्रैक्शन क्या होगा, सीधा सीधा इंटू होगा। 5 इंटू 3 15 एंड 7 इंटू 1 7, तो 15 डिवाइडेड बाय 7 आ जाता है यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन डिवीजन देख लेंगे, ठीक है। डाउट होने से पूछिएगा कहीं, थोड़ा सा मैं स्पीड कर दे रहा हूं, ठीक है। आप अगर रोकोगे तो मैं रुक जाऊंगा। नेक्स्ट है कि डिवीजन। डिवीजन कैसे किया जाता है फ्रैक्शन का, जैसे कि कभी भी दिया गया है 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो इस तरीके का डिवाइड करने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 3, ये डिवाइड साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके बाद वाला चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 4 बाय 6 था, 6 बाय 4 हो गया, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड 2 और 2 कट गया तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है आंसर। 2 डिवाइडेड बाय 3 2 बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 बाय 6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? तो एक बार हाथ उठा दीजिए या फिर आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। चलिए बताइए, क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग और देखते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब आ गए हम लोग, थोड़ा सा कुछ कुछ चीज है जो कि आप लोग देखिएगा, यहाँ से प्लस कैसे किया जाता है। प्रैक्टिस उतना नहीं कर रहे, मेरे को अगर डाउट है तो आप पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन, फ्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं, एंड ये वर्ड प्रॉब्लम का ही बात कर रहा था, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना कि मान लीजिए कि एक केक है, ठीक है। एक केक है, ये फ्रैक्शन में कितना है, ये फ्रैक्शन में कितना है बोला जाए तो ये फ्रैक्शन में 1 बोला जाएगा इसको, क्यों? कंप्लीट है ना, ये जो चीज है ये क्या है, कंप्लीट है। अगर ये चीज कंप्लीट है, हम लोग मान रहे हैं कि ये कंप्लीट है, पूरा एक कंप्लीट केक है, ठीक है, एक कंप्लीट केक है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में कितना है, ये फ्रैक्शन में 1 है, ठीक है। दो चीज मिलेगा, एक तो मिलेगा फ्रैक्शन, या फिर मैं बोल दूं पार्ट, पार्ट भी बोला जा सकता है। ये कितना पार्ट है, एक पार्ट है ये, ठीक है। या फिर फ्रैक्शन में कितना है, फ्रैक्शन में 1 है। एंड मैं इसका क्वांटिटी भी बता दे रहा हूं। सपोज ये ना 18 ग्राम का केक है, ये कितना ग्राम का केक है, 18 ग्राम का केक है। अगर ये 18 ग्राम का केक है, ठीक है, तो ये चीज क्या बता रहा हूं मैं, ये चीज तो क्वांटिटी बताया जा रहा है। इसका क्वांटिटी कितना है, ये केक का क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी तो 18 ग्राम है, और फ्रैक्शन में कितना है, फ्रैक्शन में 1 है। तो दो चीज रहेगा, एक तो रहेगा फ्रैक्शन और एक चीज रहेगा क्वांटिटी, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि फ्रैक्शन अगर है तो ये फ्रैक्शन में कितना है, ये चीज, ये जो सर्कल बनाया गया ये फ्रैक्शन में कितना है, ये फ्रैक्शन में 1 है। एंड क्वांटिटी में कितना है, क्वांटिटी में ये 18 ग्राम है, ठीक है। मैं अगर बोल रहा हूं कि ये जो केक है, ये केक का हाफ पार्ट रिमूव कर दिया जाए, हाफ पार्ट रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। अगर हाफ पार्ट रिमूव कर दिया जाता है तो क्या आप मेरे को बता सकते हो क्या क्वांटिटी में कितना रिमूव होगा? फ्रैक्शन में तो हाफ रिमूव हो रहा है,
ठीक है, क्वांटिटी में कितना रिमूव हो रहा है क्या आप बता सकते हो? बताइए। फ्रैक्शन में हाफ हाफ पार्ट क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। जो केक था कितना का था, 18 ग्राम का था, ठीक है, उसमें से हाफ पार्ट रिमूव कर दिया गया। तो क्वांटिटी में कितना रिमूव हुआ है? फ्रैक्शन में तो हाफ रिमूव हुआ है, लेकिन क्वांटिटी में कितना रिमूव हुआ है? आप बोलोगे 9 ना? यस, एकदम करेक्ट है। 9 कैसे निकाल रहे हो आप लोग? ये 9 निकल कैसे रहा है? आप लोग क्या कर रहे हो ना कि हाफ हाफ पार्ट रिमूव हो रहा है ना, तो टोटल का हाफ पार्ट रिमूव हो रहा है। टोटल जितना भी था उसका हाफ पार्ट रिमूव हो जा रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो कि हाफ ऑफ टोटल निकाल रहे हो, हाफ ऑफ टोटल क्वांटिटी निकाल रहे हो, हाफ ऑफ टोटल क्वांटिटी कर रहे हो, तब आपको 9 मिल रहा है। हाफ ऑफ टोटल क्वांटिटी मतलब हाफ ऑफ का मतलब इनटू, एंड टोटल क्वांटिटी कितना था, 18 था, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो कितना आ जाता है, 9 ग्राम आ जाता है। तो रिमूव्ड क्वांटिटी कितना है, कितना क्वांटिटी रिमूव्ड हो गया है, 9 ग्राम रिमूव्ड हो गया है। तो कभी भी फ्रैक्शन दिया गया है, आपको उसका क्वांटिटी निकालना है, तो टोटल का साथ इंटू करते हैं, फ्रैक्शन इंटू टोटल क्वांटिटी, फ्रैक्शन इंटू टोटल क्वांटिटी करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है, परसेंटेज भी स्टार्ट हो गया है, ऐसा मान के चल सकते हो। ये सेम चीज से करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं आगे। ये अगर समझ में आ गया तो आगे करके देखते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि कोई एक चीज है, कोई एक केक है, ये डायग्राम में, डायग्राम से देखिए, मैं आपको डायग्राम से सिखाऊंगा सब चीज, परसेंटेज भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी। क्यों? क्योंकि डायग्राम से आप लोग को बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आता है, ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आता है, और इसलिए हम लोग डायग्राम से देखेंगे। स्टार्टिंग में डायग्राम से देखेंगे, लेकिन एक बार आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है तब आपको डायग्राम नहीं बनाने से भी होगा, आप बहुत जल्दी करने लग जाओगे तब। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को जस्ट बेस बना देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक बार बेस बन जाएगा उसके बाद आप लोग जल्दी जा सकते हैं। तो चलिए बताइएगा। ठीक है, ये एक केक है, फिर से केक है, या फिर चलिए मान रहे हैं कि ना ये जो सर्कल है, ये सर्कल डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। एक क्लास है, एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 32 है, 32 स्टूडेंट्स है टोटल। टोटल कितना है, टोटल 32 स्टूडेंट्स है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 32 स्टूडेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ दिस 32 स्टूडेंट्स 3/4 स्टूडेंट्स क्या है ना, गर्ल्स है। 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, गर्ल्स है। तो आपको बताना है, आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्वांटिटी निकालना है, मतलब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, रुक जाइए, नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है फ्रैक्शन ऑफ बॉयज बताना है, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज बताना है, एंड देन नंबर ऑफ बॉयज बताना है। नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा ये बताना है। चलिए ट्राई कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि टोटल स्टूडेंट 32 है, आउट ऑफ दिस 3/4 गर्ल्स है, तो आपको गर्ल्स कितना है ये बताना है, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज बताना है, एंड नंबर ऑफ बॉयज बताना है। चलिए ट्राई करके देखिएगा। इंटरेक्ट कीजिएगा, ठीक है, आप लोग बताओगे, पता है मेरे को आप लोग को ऑलरेडी सब कुछ पता है, लेकिन तब भी इंटरेक्ट कीजिए ताकि मैं जल्दी जा सकूं। गर्ल्स 24 है, ओके, और कुछ? बॉयज 8, ओके, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कितना है?
ओके चलिए ट्राई करके देखते हैं। ओके सॉरी, ट्राई करके देखते हैं। क्या है ना कि गर्ल्स कितना है, गर्ल्स 3/4 है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, मतलब क्वांटिटी निकालना है। गर्ल्स का क्वांटिटी निकालना है, गर्ल्स का फ्रैक्शन बता दिया गया है, गर्ल्स का फ्रैक्शन बता दिया गया है, आपको निकालना है गर्ल्स का क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी निकालने के लिए अभी देखिए हम लोग किससे निकाला जाता है क्वांटिटी को, फ्रैक्शन इंटू टोटल करेंगे। फ्रैक्शन कितना है गर्ल्स का 3/4 इंटू टोटल, टोटल कितना स्टूडेंट था, टोटल तो 32 था, तो कितना आ जाता है ये 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 8 जा कितना 24, तो 24 गर्ल्स है। गर्ल्स क्वांटिटी में कितना है, गर्ल्स क्वांटिटी में 24 है, एंड फ्रैक्शन में तो 3/4 था, ये तो क्वेश्चन में बता दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ बॉयज। फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कैसे निकाला जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज निकाल के देखते हैं। अगर हम लोग बताइएगा, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि टोटल फ्रैक्शन कितना था, ये जो टोटल फ्रैक्शन है ये कितना है, ये जो टोटल फ्रैक्शन है ना, ये टोटल फ्रैक्शन जो ये सर्कल डिनोट कर रहा है टोटल को, ये टोटल फ्रैक्शन तो 1 होता है, हम लोग को मालूम है कोई भी चीज कंप्लीट है तो फ्रैक्शन में उसको 1 माना जाता है। ठीक है, तो टोटल फ्रैक्शन से अगर मैं क्या कर दूं ना, गर्ल्स का फ्रैक्शन को माइनस कर दूं, टोटल फ्रैक्शन से अगर मैं गर्ल्स का फ्रैक्शन को माइनस कर दूं, तो क्या बॉयज का फ्रैक्शन मिल जाएगा क्या, जो कि कितना होगा 1/4। टोटल फ्रैक्शन से हम लोग क्या कर रहे हैं कि गर्ल्स का फ्रैक्शन को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 - 3/4 कितना आ जाता है, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कितना आ जाता है 1/4 आ जा रहा है। फ्रैक्शन मालूम हो गया, अब फ्रैक्शन मालूम हो गया तो आप क्वांटिटी भी निकाल सकते हो ना, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे नेक्स्ट, या फिर नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज वुड बी इक्वल्स टू, फ्रैक्शन पता है तो बॉयज निकालना इजी है, तो 1/4 तो क्या है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के साथ टोटल इंटू करने से नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 इंटू 1 8, तो बॉयज कितना होगा, बॉयज 8 होगा, बॉयज कितना होगा, बॉयज 8 होगा। ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज का ना मैं दो दो तरीका बताऊंगा, 2 3 तरीका बताऊंगा, आप जस्ट कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि वो परसेंटेज में भी काम आएगा। चलिए देखते हैं, ऐसा करके तो आप निकाल लिए। क्या हम लोग एक बार सुनिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, आप मत सोचिएगा कि सिर्फ एक तरीका देखने से हो जाएगा, आपको अलग अलग तरीका से में भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरीका से भी समझ में आना चाहिए, तो देखिएगा कि हम लोग ऐसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, नंबर ऑफ, चलिए, या आप लोग में से बहुत लोग क्या किए होंगे कि गर्ल्स कितना है, गर्ल्स तो 24 है, टोटल स्टूडेंट्स कितना है 32, टोटल स्टूडेंट से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर देने से नंबर ऑफ बॉयज मिल जाता है, और आप लोग इसी तरीके से किए होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ठीक है, आप नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा। ठीक है, या तो फिर ये तरीका भी है कि फ्रैक्शन पता है तो फ्रैक्शन का हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ बॉयज निकाल लो, या तो फिर टोटल पता है तो टोटल से माइनस करके निकाल दो। ठीक है, या तो फिर फ्रैक्शन देखते हैं हम लोग, फ्रैक्शन कैसे निकाले आप लोग, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज निकालने के लिए यहां देखिएगा। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज निकालने के लिए आप क्या किए हो कि टोटल फ्रैक्शन से गर्ल्स का फ्रैक्शन को माइनस कर दिए हो, टोटल फ्रैक्शन से अगर गर्ल्स का फ्रैक्शन को माइनस कर दे हम लोग तो बॉयज का फ्रैक्शन मिल जाएगा, एंड इसी तरीके से किए हो, या तो फिर क्वांटिटी का हेल्प से भी निकाला जाता है। ठीक है, गर्ल्स बॉयज कितना है, बॉयज 8 है, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 24 ना, तो ये भी क्या दे देगा हम लोग को, सॉरी आउट ऑफ 32, टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट्स तो 32 है ना, तो ये क्या बन जाता है, ये बॉयज का फ्रैक्शन बन जाता है। बॉयज कितना था, बॉयज 8 था, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 32, तो 8 डिवाइडेड बाय 32 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4, इस तरीके से भी फ्रैक्शन ऑफ बॉयज निकाला जा सकता है। यहाँ जो निकाल रहे हैं हम लोग वो क्वांटिटी का हेल्प से निकाल रहे हैं, क्वांटिटी का हेल्प से फ्रैक्शन, एंड यहाँ हम लोग फ्रैक्शन टोटल फ्रैक्शन से माइनस करके निकाल रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप ट्राई करके देखेंगे, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये चलिए आगे देखें, तो हम लोग क्या देखें, हम लोग पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें क्या दिया रहता है, जिसमें टोटल गिवन रहता है, टोटल क्वांटिटी आप लोग को बता दिया जाएगा, फ्रैक्शन भी बता दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये जो फ्रैक्शन दिया गया है इसका क्वांटिटी निकालना होता है।
ठीक है, जो फ्रैक्शन जहां का फ्रैक्शन बताया गया है, जहां का फ्रैक्शन बताया गया है वहां का क्वांटिटी निकालना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हम लोग का पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आपको आप एक बार ध्यान दीजिए, मैं एक बार बता देना चाहता हूं। आप लोग को लग सकता है कि ना ये तो क्या ही चीज कर रहे हैं, फ्रैक्शन तो हम लोग का सिलेबस में नहीं है। तो ये सेम चीज होगा उधर भी, परसेंटेज में भी सेम चीज होगा। मैं बोल रहा हूँ कि टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट 32 है, उसमें से 75% लोग क्या है, गर्ल्स है। 75% गर्ल्स है, तो गर्ल्स का नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है निकालो। ये सेम चीज हो रहा है कि नहीं? यहाँ जस्ट हम लोग अभी जो देख रहे हैं ये परसेंट फ्रैक्शन में देख रहे हैं, एंड यहाँ जो देखेंगे वो परसेंटेज में देखेंगे बाद में। तो सेम चीज होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में जो चीज करेंगे हम लोग परसेंटेज में भी वही, प्रॉफिट एंड लॉस में भी वही। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है फ्रैक्शन का, ट्राई करके देखिएगा। रुकिए मैं अपलोड कर देता हूं क्वेश्चन। थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है। ट्राई करके देखिए। तो पहला बार है, तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूं आप लोगों को डायग्राम बना देने के लिए। ए बास्केट कंटेन 60 एप्पल्स। टोटल एप्पल्स बता दिया गया आपको, टोटल एप्पल्स कितना है, टोटल एप्पल्स को 60 एप्पल्स है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी बता दिया गया है आप लोग को, 60 एप्पल्स है बोल के। आउट ऑफ विच इफ 2/5 ऑफ देम आर ग्रीन, कितना ग्रीन है, ग्रीन तो 2/5 पार्ट, टोटल टोटल एप्पल्स का 2/5 लोग क्या है ना, ग्रीन है। ठीक है, एंड द रेस्ट आर रेड, एंड बाकी सब क्या है, रेड है। हाउ मेनी रेड एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट, ये पूछा है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए। पहला क्वेश्चन है तो सिंपल है। ओके 36 ना, यस 36 आएगा। कैसे, यहाँ की क्या निकालना है, ये अगर पार्ट ग्रीन को, ये पार्ट अगर ग्रीन को डिनोट कर रहा है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट मतलब ये जो होगा ये क्या होगा, रेड पार्ट होगा। इसका फ्रैक्शन कितना है, टू। कहाँ क्या निकालना है हम लोग को, रेड का क्वांटिटी निकालना है। अगर रेड का क्वांटिटी निकालना है ना, रेड का अगर क्वांटिटी निकालना है तो रेड का फ्रैक्शन भी जानना पड़ेगा। रेड का फ्रैक्शन कितना होगा, 1 से माइनस कर देंगे 2/5 को, तो हम लोग को रेड का फ्रैक्शन मिल जाएगा कितना, 3/5। ठीक है, 3/5 मिल जाता है। और रेड का फ्रैक्शन मालूम हो गया तो रेड का क्वांटिटी निकालना इजी है। 3/5 ऑफ टोटल कर देंगे, 3/5 ऑफ टोटल, दैट मीन्स 3/5 ऑफ 60। 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 12 इंटू 3 36। तो 36 एप्पल्स आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी 36 ना, क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्राई करके देखिए, सेम टाइप में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट ट्राई करके देखिएगा।
ट्राई करके देखिए। $26,000। चलिए ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, एक कंपनी टोटल एनुअल बजट इज 80,000, मतलब टोटल क्वांटिटी दे दिया गया है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी हम लोग को दे दिया गया है, कितना है, 80,000 है। टोटल बजट उसका कितना है, 80,000, आउट ऑफ विच he spends or the company spends 3/8 part spends on salaries, 3/8 पार्ट सैलरीज में चला जाता है। ठीक है, 1/5 ऑन मार्केटिंग, कितना पार्ट, 1/5 पार्ट मार्केटिंग में जा रहा है, एंड 1/10 ऑन इक्विपमेंट, 1/10 ऑन इक्विपमेंट में जा रहा है। हाउ मच मनी इज रिमेन अनस्पेंड, कितना बच गया ये पूछा जा रहा है, कितना सैलरी बच गया। तो क्या ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या डिनोट करेगा, क्या सेविंग को, या फिर अनस्पेंड को, स्पेंड नहीं किया वाला पार्ट को डिनोट करेगा क्या। एंड इसी का क्वांटिटी निकालना है। अगर सेविंग का क्वांटिटी निकालना है तो सेविंग का फ्रैक्शन पता होना पड़ेगा ना। सेविंग का अगर क्वांटिटी निकालना है तो सेविंग का फ्रैक्शन पता होना पड़ेगा। और सेविंग का फ्रैक्शन निकालने के लिए अगर हम लोग टोटल फ्रैक्शन से सैलरी का फ्रैक्शन को, मार्केटिंग का फ्रैक्शन को एंड इक्विपमेंट का फ्रैक्शन को माइनस कर दे, तो क्या सेविंग का फ्रैक्शन मालूम हो जाएगा क्या। टोटल फ्रैक्शन से, टोटल फ्रैक्शन तो 1 होता है, टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, उसमें से सैलरी का फ्रैक्शन, मार्केटिंग का फ्रैक्शन एंड इक्विपमेंट का फ्रैक्शन को माइनस कर दे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कि बचा हुआ का फ्रैक्शन मिल जाएगा। एंड वही निकालना है। क्यों निकालना है हम लोग को फ्रैक्शन, क्योंकि वहां का क्वांटिटी निकालने के लिए फ्रैक्शन चाहिए हम लोग को। ओके, तो माइनस करके देखेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, सब कुछ का एलसीएम 40 माइनस 8 कितना जा, 8 5 जा, 5 इंटू 3 15, नेक्स्ट 5 कितना जा, 5 8 जा, 8 इंटू 1 8, 10 कितना जा, 10 4 जा, एंड 4 इंटू 1, तो 40 माइनस 15, माइनस एंड माइनस प्लस, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 4 27, तो देयरफॉर कितना आता है, 40 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 40, 13 डिवाइडेड बाय 40, ये क्या आ जा रहा है, फ्रैक्शन आ जा रहा है। अब फ्रैक्शन मालूम हो गया ना, सेविंग का फ्रैक्शन मालूम हो गया, तो सेविंग का क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल से मल्टीप्लाई, हाँ कि नहीं। तो सेविंग का फ्रैक्शन कितना था, 13/40 था, इनटू टोटल क्वांटिटी दैट इज व्हाट, 80,000। जीरो एंड जीरो गॉट कैंसल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एंड 2 3 जीरोस है तो 3 जीरोस लगा देंगे, 2000। एंड 13 इंटू 2 26 होता है, 13 इंटू 2 26 होता है, एंड 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिए, कितना आ गया, 26,000 आ गया। यस, आपका एकदम करेक्ट था। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कैसे करते हैं हम लोग, जस्ट समझते जाइए, और सिंपल है। नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं और एक बार। ठीक है, इस बार मेरे को सबसे आंसर चाहिए, आप लोग सबसे आंसर चाहिए होगा, तो जरूर टेक्स्ट कीजिए, चैट बॉक्स का यूज कीजिएगा।
ओके नहीं, इसको नहीं करेंगे अभी, ठीक है, इसको अभी नहीं करेंगे, रुक जाइए, अलग क्वेश्चन आगे। चलिए और एक करके देखिएगा। यस, बताइए कितना आ रहा है आंसर? 35। ओके, तो एक कंटेनर कंटेन 90 लीटर, टोटल क्वांटिटी दे दिया गया है। वो टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल जूस कितना है, 90 लीटर जूस है। आउट ऑफ विच 2/9 जूस इज एप्पल। आउट ऑफ दिस 2/9 पार्ट ऑफ द जूस इज व्हाट? ऑफ एप्पल। एप्पल का जूस है। नेक्स्ट 1/3 आर ऑफ ऑरेंज एंड द रिमेनिंग आर व्हाट? पाइनएप्पल। ठीक है, अगेन सेम, क्या करना है, अगर हम लोग को पाइनएप्पल का क्वांटिटी निकालना है तो फ्रैक्शन जानना पड़ेगा। फिर से टोटल क्वांटिटी से अगर हम लोग एप्पल का एंड ऑरेंज का माइनस कर दे तो हम लोग को पाइनएप्पल का फ्रैक्शन मिल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 9 - 2 - 3। तो therefore 9 - 5/9, that means 4/9. 4/9 is the fraction for pineapple. 4/9, sorry, 4/9 ना, 4/9। अब फ्रैक्शन एक बार मालूम हो गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4/9 इंटू 90। therefore 9 1 जा, 9 10 जा, 4 इंटू 10 कितना आ जाता है? 40 आ जाता है। तो therefore 40 liters of pineapple juice are there। 40 आ जाएगा, ठीक है, कहीं रॉन्ग हो गया होगा। 4/9 आएगा, चेक कर लीजिएगा। इतना क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वंडरफुल एकदम। चलिए, ये समझ में आ गया। तो ये हम लोग का था पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस। समझ में आ गया होगा आप लोग को, समझ में आ गया होगा कि पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि कभी भी कोई एक चीज का टोटल क्वांटिटी कितना है नहीं बताया गया है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज नहीं बताया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था ये नहीं बताया गया सपोज, ठीक है, एंड इसमें बता दिया जा रहा है कि 3/4 ऑफ द गर्ल, 3/4 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर व्हाट? आर गर्ल्स। 3/4 of the total students are girls and the number of girls are also given। कितना गर्ल्स है ये भी बता दिया गया है, सपोज इट इज 24। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 24। गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है? 3/4। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये निकालना है, टोटल स्टूडेंट्स निकालना है। चलिए बताइए क्या होगा। What would be the total number of students? सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। तो चलिए करके देखते हैं कि क्या। देखिए, ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही करके आ चुके हैं ऑलरेडी ना, सेम वैल्यूज का, सेम वैल्यू का पहले ही करके आए हैं। तो यहाँ क्या है ना, टोटल क्वांटिटी नहीं दिया गया है, और अगर टोटल क्वांटिटी नहीं दिया है तो हम लोग उसको क्या मान रहे हैं? एक्स मान रहे हैं। एंड कभी भी एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या चाहिए होगा हम लोग को? एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या चाहिए होगा हम लोग को? कभी भी अगर हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या चाहिए होगा? कभी भी एक एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम लोग को एक इक्वल साइन चाहिए होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
कभी भी एक x का वैल्यू निकालना है तो x का एक इक्वल साइन दिया होगा। जैसे कि मैं अगर बोलूं x+2 x का वैल्यू कितना है बताइए तो। x+2 में x का वैल्यू कितना है? x+2 में x का वैल्यू कितना है बताइए। x+2 में x का वैल्यू कितना है ये हम लोग नहीं बता सकते है ना। क्यों? क्योंकि जब तक एक इक्वल साइन नहीं आएगा या फिर समथिंग लिखा नहीं होगा तब तक आप एक क्या है ना कि x का वैल्यू नहीं बता सकते हो। तो मतलब कभी भी आपको x दिख रहा है, कभी भी आपको x दिख रहा है मतलब आपको एक इक्वेशन बनाना है हमेशा। लीनियर इक्वेशन देख के आए हम लोग इसलिए, ठीक है। कभी भी अगर x है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में अगर x है, y है, z है, कुछ भी है, अगर वेरिएबल है तो उसका वैल्यू को लिए आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या आप मेरे को x 3/4 एंड 16 एंड 24 ये तीन को मिला के एक इक्वेशन बना सकते हो क्या? ये तीन जन को मिला के एक इक्वेशन बना सकते हो क्या? चलिए देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 3/4 तो क्या था? गर्ल्स था। 3/4 अगर गर्ल्स था तो फ्रैक्शन को टोटल के साथ इंटू करने से, फ्रैक्शन को टोटल के साथ इंटू करने से, फ्रैक्शन को टोटल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या हम लोग को वो गर्ल्स का क्वांटिटी मिल जाता है क्या? तो क्या ये हम लोग का डिजायर्ड इक्वेशन ये आ जाएगा? हम लोग का डिजायर्ड इक्वेशन ये आ जाएगा क्या? टोटल फ्रैक्शन के साथ जितना भी फ्रैक्शन दिया गया है वो फ्रैक्शन के साथ टोटल को मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी मिलता है। अभी करके आए हम लोग ये, ठीक है। फ्रैक्शन के साथ टोटल मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी मिलता है। एंड उसी तरीके से क्या ये इक्वेशन बन जाएगा क्या? एंड अगर ये बन जाएगा तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4/3, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 एंड 4 8 जा कितना? 32। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना था? टोटल स्टूडेंट्स 32 था। तो ये था सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें टोटल क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा, ठीक है। ये था सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें टोटल क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा। क्लियर है? तो इक्वल कभी भी ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग लीनियर इक्वेशन किए थे कि कभी भी आपको एक कोई भी क्वेश्चन में x दिख रहा है या फिर कोई भी वेरिएबल दिख रहा है तो आपको याद रखना है कि एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। और वो इक्वेशन कहां से बनेगा? जो चीज दिया गया है वहीं से बनेगा इक्वेशन। हम लोग को यहाँ क्या क्या दे दिया गया था? यहाँ हम लोग को x दे दिया था, फ्रैक्शन दे दिया था एंड गर्ल्स का नंबर दे दिया था। तो जो चीज गिवन है उसको लेके हम लोग क्या किए? एक इक्वेशन बनाए एंड वहां से टोटल क्वांटिटी निकालिए, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर बोलते चलिएगा, ठीक है, चैट बॉक्स में। नहीं तो मैं सेम चीज को रिपीट करते रह जाऊंगा फिर। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से ट्राई करके देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देखिए। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ, आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ मैं डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो शायद इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रहा होगा लेकिन बाद में आपको पता चलेगा परसेंटेज में, ठीक है। तो क्या बोला है कि
कितना उसका सैलरी था, रोहन का सैलरी कितना था नहीं पता है, तो मान लेते हैं टोटल सैलरी एक्स है बोल के। रोहन का सैलरी कितना था नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि क्या है ना, उसका सैलरी एक्स था। आफ्टर स्पेंडिंग कितना स्पेंड कर रहा है वो, 1/4 ऑफ हिज मंथली सैलरी, सॉरी 4/7, 4/7 ऑफ हिज मंथली सैलरी। टोटल का ना, टोटल जो सैलरी था उसका 4/7 वो क्या कर दे रहा है, स्पेंड कर दे रहा है। ठीक है। एंड रोहन हैज लेफ्ट विथ 18,000 लेफ्ट, कितना बच गया है, 18,000 उसके पास बच गया है। अगर ये वाला पार्ट स्पेंड को बता रहा है, तो क्या ये वाला पार्ट सेविंग को बताएगा क्या? ये वाला पार्ट जो 4/7 वाला पार्ट है, ये अगर स्पेंड को बता रहा है, तो ये सेकेंड वाला पार्ट सेविंग को बताएगा। एंड सेविंग बता दिया गया है, मतलब सेविंग का क्वांटिटी दे दिया गया है 18,000। सेविंग का क्वांटिटी बता दिया गया है कितना, 18,000। अब बनाएंगे हम लोग इक्वेशन। लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सेविंग का क्वांटिटी तो दे दिया है, सेविंग का फ्रैक्शन नहीं दिया है। सेविंग का फ्रैक्शन कितना होगा, अगर स्पेंड 4/7 स्पेंड कर दे रहा है, 4/7 अगर स्पेंड कर दे रहा है, तो क्या बचेगा 3/7 के। 4/7 अगर स्पेंड कर दे रहा है, तो क्या बच जाएगा क्या 3/7, बचा का फ्रैक्शन 3/7 हो जाएगा क्या? या तो फिर आप ऐसा कर लो कि टोटल फ्रैक्शन से माइनस कर लो स्पेंड वाला फ्रैक्शन, तो आपको मिल जाएगा कि बचा कितना है, बचा तो 3/7 बचा हुआ है। 3/7 पार्ट क्या है, बच गया है। उसका सेविंग कितना है, सेविंग का फ्रैक्शन 3/7 है। अब ये तीनों को लेके, इसको इसको एंड इसको, x 3/7 एंड इसको लेके एक इक्वेशन बना जाएगा, जो कि 3/7 ऑफ टोटल, 3/7 ऑफ टोटल करेंगे, देन विल गेट 18,000 ना। 3/7 सेविंग कितना था, ये क्या चीज है, ये तो सेविंग है ना, इसलिए सेविंग का इक्वेशन बनेगा। ये सेविंग था, क्या चीज गिवन था हम लोग को, सेविंग गिवन था, इसलिए सेविंग का इक्वेशन बनेगा। 3/7 ऑफ x इज इक्वल टू 18,000, therefore x is equals to 18,000 into 7 divided by 3, 3 1 is 3, 3 6 is 18, and 6 into 7 42, therefore 42,000 would be his monthly salary। क्लियर है क्या? देखिए, आप लोग शायद ऐसा कर दिए कि 4/7 ऑफ टोटल वुड बी इक्वल्स टू 18,000 कर दिए शायद। लेकिन आपको समझना है, मैं पहले बता चुका हूं आप लोग कि जो चीज गिवन है उसका इक्वेशन बनेगा। ये क्या है, ये तो सेविंग है। 18,000 क्या था, 18,000 तो सेविंग था। और ये 4/7 क्या है, 4/7 तो स्पेंडिंग है। क्या स्पेंडिंग और सेविंग दोनों इक्वल है क्या? नहीं ना। तो ये नहीं होगा, ये स्पेंडिंग का फ्रैक्शन नहीं लेना पड़ेगा, हम लोग को सेविंग का फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेविंग का क्वांटिटी दिया है। अगर सेविंग का क्वांटिटी दिया है, तो सेविंग का फ्रैक्शन लेना है। या तो फिर जहां का क्वांटिटी दिया है वहां का फ्रैक्शन पता होना पड़ेगा टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए। जहां का फ्रैक्शन, जो चीज का फ्रैक्शन दिया गया है, वो जो चीज का क्वांटिटी दिया गया है, वो चीज का फ्रैक्शन निकालना है। ये सेविंग का क्वांटिटी दिया था, तो सेविंग का फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है। एंड उसका हेल्प से हम लोग टोटल क्वांटिटी निकालेंगे। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ट्राई करिएगा। ये 5 है, ठीक है, 5/12 है। 5/12 इन ए लाइब्रेरी, 5/12, 5/12 ऑफ द बुक्स आर फिक्शन, 1/4 बुक आर नॉन फिक्शन। चलिए इसमें ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा।
1200। चलिए यस, ट्राई करके देखते हैं। आइए फिर से ट्राई करके देख रहे हैं कि इन ए लाइब्रेरी 5/12 of the books are fictional books, 1/4 are non-fiction books, and the remaining are 400 books are reference, and remaining 400 books are reference books. How many total books are there in the library? तो मतलब टोटल बुक्स कितना है नहीं पता है, मींस टोटल क्वांटिटी नहीं पता है, तो एक्स मान लेते हैं। अगर टोटल क्वांटिटी नहीं पता है तो देन देख रहे हैं कि 5/12 ऑफ द बुक्स, टोटल का 5/12। अगेन यहाँ थोड़ा सा वर्ड का ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल का, टोटल जितना भी है टोटल का 5/12, टोटल का 5/12 बुक्स क्या है ना, लाइक फिक्शन बुक्स है ना, पूरा जितना भी बुक्स था उसका 5/12, टोटल जितना भी है उसका 5/12। आप बोलोगे कि ये क्या ही बता रहे हैं, तो पता ही है टोटल का 5/12, लेकिन सिंस मैं आगे जाके क्वेश्चन चेंज करने वाला हूं तो फिर से आपको डाउट आने वाला है, ठीक है। और इसलिए मैं इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो भी लिखा जा रहा है ये टोटल का लिखा जा रहा है, टोटल का 5/12 क्या है ना, फिक्शन बुक है। सिमिलरली पहले टोटल का ही कर रहे थे हम लोग, पहले जितना भी कर रहे थे वो भी टोटल का ही हो रहा था, ठीक है। 1/4 आर नॉन फिक्शन, टोटल जितना भी बुक था उसका 1/4, टोटल जितना भी था उसका 1/4 नॉन फिक्शन बुक है। एंड द रिमेनिंग बुक आर 400, एंड द रिमेनिंग 400 बुक्स, ठीक है, जो बचा हुआ 400 बुक्स है, ये 400 क्या है, क्या ये फ्रैक्शन है क्या 400? ये जो 400 दिया गया है क्या ये फ्रैक्शन है क्या? नहीं ना, ये तो क्वांटिटी दिया गया है, ठीक है। तो रिमेनिंग का क्वांटिटी बता दिया है आपको कितना है, 400 है बोल के, रिमेनिंग का क्वांटिटी बता दिया गया है आपको कितना है, 400 बुक्स है बोल के, एंड टोटल क्वांटिटी निकालना है। तो जहां का क्वांटिटी दिया गया है वहां का क्या निकालना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शन ना। ये 400 क्या था, 400 तो रेफरेंस बुक है, 400 रेफरेंस बुक है, तो क्या रेफरेंस बुक 400 है, तो ये तो क्वांटिटी है। इसका फ्रैक्शन पता है क्या, इसका फ्रैक्शन तो नहीं पता है, तो पहले रेफरेंस बुक का फ्रैक्शन पता कर लेना पड़ेगा, पहले रेफरेंस बुक का फ्रैक्शन पता कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, टोटल फ्रैक्शन से अगर हम लोग फिक्शन बुक का फ्रैक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक का फ्रैक्शन को माइनस कर दें तो रेफरेंस बुक का फ्रैक्शन मिल जाएगा क्या, हाँ कि नहीं? तो ये कितना आता है, 12 माइनस कितना, 8/12, therefore it would be 4/12, एंड 4/12 का मतलब 1/3 होता है क्या, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो रेफरेंस बुक का फ्रैक्शन मालूम हो गया कितना है, 1/3 है, रेफरेंस बुक का फ्रैक्शन 1/3 है, तो 1/3 अब मालूम हो गया, तो इक्वेशन बना देंगे, 1/3 ऑफ टोटल, 1/3 ऑफ टोटल वुड बी इक्वल्स टू 400, therefore total would be equals to 400 into 3, that is 1200, total would be equals to 400 into 3, that is 1200 आ जाता है। तो यस बोकुटाटेन आपका करेक्ट है, डाउट नहीं करना है, एकदम बिंदास रॉन्ग करना है, मैं बोल रहा हूं ना। आप क्वेश्चन मार्क देके मत भेजो, आप बोलो कि यही होना चाहिए, ठीक है, होना ही पड़ेगा, आप जो बोले वही होना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं इसी बात से, चलिए आगे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या क्या देख लिया हम लोग देख लिए कि ना कभी भी दो टाइप का क्वेश्चन देखे हम। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या था कि जिसमें टोटल क्वांटिटी आपको बता देता था, 32 स्टूडेंट्स है, फ्रैक्शन भी बता देता था, कोई एक पार्ट का आपको फ्रैक्शन बता देता था, आपको वहां का क्वांटिटी निकालने बोलता था, ठीक है। जहां का फ्रैक्शन बताया वहां का क्वांटिटी बताओ बोलता था। ये तो बहुत सिंपल है ना, फ्रैक्शन को टोटल के साथ इंटू कर देंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या देखे हम लोग, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मतलब टाइप 2 में ये देखे हम लोग कि टोटल कितना है ये नहीं बताया गया, टोटल क्वांटिटी कितना है ये नहीं बताया गया है, वो तो एक्स है, लेकिन कुछ पार्ट का फ्रैक्शन बता दिया गया है एंड वो पार्ट का क्वांटिटी भी बता दिया गया है, तो आपको निकालना है टोटल। एंड कभी भी टोटल निकालना है, कभी भी अगर टोटल निकालना है तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमेशा, कभी भी अगर टोटल बनाना है तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा,
ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? एंड लास्टली आगे और एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? और एक बार ट्राई करके, अच्छा लग रहा होगा बहुत, ठीक है? ये अगर आप ये चीज समझ गए ना आज जो कि अगर ये समझ गए तो परसेंटेज तो बहुत इजी है। आप विश्वास रखिएगा मेरा ऊपर, ये जो परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सबसे आपका एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं। एक क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगा आप लोग के साथ बारे में खुद ब खुद। अभी जैसा ड्राइंग बना रहे हैं ना, बाद में ड्राइंग कुछ नहीं चाहिए, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीज दिया हुआ है क्या चीज नहीं दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, मैं बोला था पहले ना आप लोगों को सोचने सीखना है, तो वही सोचने सीखना है। आप थोड़ा सा सोच के ट्राई करके देखिएगा। अब आपको सोचना है, ठीक है? जितना बताना था मैं बता दिया। अब आपको सोच के, हर दिन मैं आपको कुछ चीज सोचने देता हूं, क्यों? क्योंकि ये सोचना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए क्वेश्चन को देख के सोच के कर पा रहे हो, ठीक है, नया क्वेश्चन को देख के सोच के कर पा रहे हो, मतलब आप सोचने सीख गए। असली में हम लोग को मैं जो क्वेश्चन देता हूं वो तो चाहिए ही नहीं, वहां जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन देख के आपको सोचने सीखना है कि चाहे क्वेश्चन जैसा भी आए हम लोग सोच के निकाल सके ताकि, ठीक है? एंड यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने के लिए तो सभी पढ़ा रहा है, मैं भी पढ़ा रहा, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो बहुत लोग, लेकिन सोचना सीखना इंपॉर्टेंट है। चलिए ट्राई करके देखिए। ऑप्शन गलती है क्या? ऑप्शन गलती आ रहा है क्या कहीं किसी का? किसी का ऑप्शन अलग आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऑप्शन गलती है शायद, ठीक है? और आंसर चाहिए और? कालीन कामिंग रीच 7,000। चलिए ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? रमन हैज 15,000। रमन का जो टोटल सैलरी था वो कितना था? 15,000 था। टोटल दे दिया है मतलब इस बार ना। ओके। ही स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज ऑन क्लोथ्स। कितना क्लोथ्स में करता है खर्चा? 2/5 पार्ट वो क्लोथ्स में खर्चा कर देता है। 2/5 पार्ट वो क्या कर रहा है? क्लोथ्स में खर्चा कर रहा है, ठीक है? एंड 1/3 एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग, यहां थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है? आउट ऑफ द रिमेनिंग, बचा हुआ का ना 1/3 फूड में खर्चा करता है। बचा हुआ का 1/3 फूड में खर्चा करता है। बचा हुआ का कितना बचा है? टोटल का नहीं। जैसे कि पहले आप लोग क्या कर दोगे कि ऐसा करके टोटल लिख दिए क्या आप लोग? ये 1/3 ये तो टोटल का हो जाएगा। जब हम लोग ऐसा करके लिख देंगे ना तो ये तो टोटल का 1/3 हो जाएगा। ये टोटल का 1/3 नहीं बोला है यहाँ। यहाँ क्या बोला है? बचा हुआ का 1/3।
ठीक है। बचा हुआ पैसा का 1/3, क्लोथ्स खरीदने के बाद जो चीज बचा हुआ है उसका 1/3 पार्ट वो फूड में खर्चा कर रहा है, टोटल का नहीं दिया हुआ है। चलिए देखिएगा, ठीक है। अगर क्लोथ्स में 2/5 खर्चा कर रहा है तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना है बताइए। 2/5, अगर वो क्लोथ्स में खर्चा कर रहा है तो बचेगा कितना, 3/5 बच जाएगा क्या। 2/5 अगर क्लोथ्स में खर्चा कर रहा है तो 3/5 बच जाएगा क्या। आगे नहीं, कैसे निकाल रहे हैं, टोटल फ्रैक्शन से 2/5 को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 3/5 मिल जाएगा। मतलब 3/5 तो बचा हुआ है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग 3/5 है। मतलब यहां से लेके यहां तक अभी कितना बचा हुआ है, आफ्टर क्लोथ्स को खरीदने के बाद, क्लोथ को खरीदने के बाद 3/5 बचा हुआ है। यहाँ क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग का 1/3, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग बोल रहा है, फूड में खर्चा हो रहा है। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग तो 5 है, 1/3 ऑफ का मतलब इंटू एंड 3/5, दैट मीन्स 3 एंड 3 गॉट कैंसल, या फिर आप इंटू भी कर सकते हो, 1/5 बच जाता है। तो वो असली में 1/3 खर्चा नहीं कर रहा है, वो 1/5 खर्चा कर रहा है, किसमें, 1/5 खर्चा कर रहा है वो किसमें, फूड में। 1/3 तो रिमेनिंग का था, टोटल का कितना था, टोटल का 1/5 था। क्या ये क्लियर है क्या। 1/5 तो 1/3 तो रिमेनिंग का 1/3 बोला गया, जितना बच गया है ना कपड़ा खरीदने के बाद जितना बच गया है वो रिमेनिंग का 1/3 फूड में खर्चा कर रहा है। रिमेनिंग तो कितना था, 3/5, उसका 1/3 कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना खर्चा कर रहा है फूड में, वो फूड में 1/5 खर्चा कर रहा है। आप लोग अगर गलती से 1/3 लिख दिए तो गलती आ जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं आप। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डज ही लेफ्ट विथ, कितना बच गया है ये निकालना है। ठीक है, कितना बच जाएगा, तो टोटल फ्रैक्शन से ये बचा हुआ का फ्रैक्शन निकालना है ना, ये बचा वाला पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है, सेव का फ्रैक्शन निकालना है। तो फिर से टोटल फ्रैक्शन से अगर हम लोग क्लोज का फ्रैक्शन को माइनस कर दे एंड फूड का फ्रैक्शन को माइनस कर दे तो बचा का फ्रैक्शन मिल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, नीचे का नंबर सेम है तो डायरेक्टली प्लस कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा कि 3/5, मतलब 2/5, 2/5 वो क्या है ना, उसका फ्रैक्शन बच गया है, 2/5 उसका बच गया है। तो अब बच गया है 2/5, तो देखो 2/5 ऑफ टोटल करेंगे तो बचा का फ्रैक्शन मिल जाता है, जो कि कितना आता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 जीरो है तो 3 जीरो, 3 इंटू 2 6000 आ जाता है। एंड ये हम लोग का बन जाएगा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ का है जो क्वेश्चन दिया गया। मैं जैसे बोल रहा था ना, टोटल का देता था पहले तो टोटल का देता था, इस बार क्या है ना कि बचा हुआ का 1/3 बोल दिया है। अगर बचा का 1/3 है तो टोटल का कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, ये बचा का 1/3 था ना, तो टोटल का कितना होगा, रिमेनिंग के साथ इंटू करके निकालते हैं। ये हम लोग का टाइप 3 है, टाइप 3 ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोल देगा कि रिमेनिंग का कितना। एंड सिमिलरली सेम क्वेश्चन हम लोग को परसेंटेज में भी देखने के लिए मिलेगा, रिमेनिंग का 20%, रिमेनिंग का 30%, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, तो ये बचा हुआ का अगर बोला गया है तो आपको निकाल लेना है कि बचा कितना है एंड वो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। चलिए और एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, बहुत गलती हुआ है, 7000 बोल रहा है कोई लोग का 7000 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप लोग 1/3 लिए थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ट्राई करके देखिएगा।
ओके 6,000 आ रहा है ना, तो ये भी सही है। चलिए ट्राई करके देखते हैं कि क्या बोला गया। प्रिया है 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज है प्रिया के पास। ठीक है, सी स्पेंड 1/3 ऑन द रेंट, 1/3 पार्ट क्या है ना, रेंट में खर्चा किया जा रहा है। आउट ऑफ द रिमेनिंग बचा हुआ का 1/4 ग्रोसरी में खर्चा हो रहा है। बचा कितना है ये तो निकालना पड़ेगा। किसे निकालेंगे? टोटल फ्रैक्शन से अगर हम लोग रेंट का फ्रैक्शन को माइनस कर दे तो बचा हुआ फ्रैक्शन मिल जाता है, जो कि कितना है 2/3। तो ये बचा हुआ पार्ट कितना है 2/3। तो 2/3 का कितना 1/4, 2/3 का 1/4 मतलब इंटू 1/4, 2/3 ऑफ 1/4, 2/3 ऑफ 1/4। तो ये कितना आ जाएगा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 1/6 क्या है ना ग्रोसरीज में खर्चा हो रहा है। हम लोग को बचा हुआ का बताया था कितना 1/3। हम लोग टोटल का निकाल लिए, टोटल का कितना होगा वो टोटल का 1/6 होगा। टोटल का कितना खर्चा कर रहा है वो टोटल का 1/6 खर्चा कर रहा है किसमें ग्रोसरीज में। टोटल का 1/6 खर्च कर रहा है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि टोटल का 1/4, टोटल का 1/4 नहीं, ये तो बचा हुआ का 1/4 बोला था। बचा हुआ का 1/4 बोला था, तो हम लोग टोटल का निकाल लिए। टोटल का कैसे निकाले? इस तरीके से। ठीक है, एंड हाउ मच मनी सी इज लेफ्ट विथ, कितना बच गया है उसके पास मनी, ये पूछा है। तो इसका फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। सेविंग ये होगा ना, आगे नहीं, ये ग्रोसरीज है अगर तो ये सेविंग होगा। तो फिर से टोटल फ्रैक्शन से फिर से 1/3 को एंड फिर से 1/6 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता है 1/जाएगा। चलिए लंबा से ही कर लेते हैं। चलिए तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 - 2 - 1 मीन्स 6 - 3/6 मीन्स 3/6 मीन्स 1/2। 1/2 क्या है ना वो खर्चा कर रहा है किसमें, तो सॉरी बच जा रहा है 1/2 पार्ट वायर या फिर 1/2 फ्रैक्शन बच जा रहा है उसका। नाउ क्या करेंगे हम लोग 1/2 इंटू 1200 दैट इज 6,000 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये था 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप 1 देख लिए हम लोग, टाइप 2 देख लिए एंड टाइप 3 देख लिए। तो फ्रैक्शन में ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रहता है। फ्रैक्शन में ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रहता है। और आज हम लोग फ्रैक्शन क्यों देखें, इसलिए देखें क्योंकि फ्रैक्शन से बहुत सारा चैप्टर का क्वेश्चन होता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये तो पूरा फ्रैक्शन ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज तो ये फ्रैक्शन ही है, और साथ ही साथ रेशियो भी फ्रैक्शन ही है। रेशियो जो करेंगे हम लोग वो भी फ्रैक्शन है। एंड इसलिए आज फ्रैक्शन को देखें हम लोग। ठीक है, मत सोचिएगा कि यहां से नहीं आएगा, आता है यहां से भी। ठीक है, तो इतना बात से ये 3 टाइप का क्वेश्चन है और अलग टाइप नहीं बनता है, इतना टाइप ही रहता है इसमें फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इतने में हम लोग रुक जाएंगे। थैंक यू एवरीवन आज के लिए। कुछ भी डाउट है आप लोग या फिर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में ना पर्सनली आप मेरे को व्हाट्सएप में ना सेंड कर दीजिएगा। एंड मैं क्या कर सकता हूँ कि वो क्वेश्चन को यहाँ ग्रुप में डाल के यहाँ बोर्ड में डाल आप लोग को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा डाउट लेके आइए, तब ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। एंड विद दिस वर्ड यस बताइए कालिंग जी। ओके यस श्योर, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं रात तक भेज दूंगा या फिर कल सुबह तक भेज दूंगा आपको। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका मिल जाएगा, प्रैक्टिस शीट। यस जरूर मिलेगा प्रैक्टिस शीट। ओके सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। कल मिलते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए गुड नाइट एवरीवन।